हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित हम कुछ ओमार यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये देखिए, ये 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो, और 20 ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कितने इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन आ गया आपका, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है आपका? इस तरह से बनता है। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब ऐसे बनता है। जब वस्तु कहीं पर रखी हो हमेशा प्रतिबिंब हमेशा यहीं तो बनता है, सीधा बनता है। तो वक्रता केंद्र नहीं, फोकस और पी के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच नहीं, ध्रुव और फोकस बीच। ये सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ध्रुव और फोकस बीच। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रथम आभासी व सीधा बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? मतलब कौन सा दर्पण आपका? अवतल दर्पण है, वैसे बनता है अवतल दर्पण आपका सीधा व आभासी। तो एक कंडीशन बनाता सीधा, कौन से पे? जब आपका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, यहाँ बने, तो वो वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी से सीधा बनता है। इसका मतलब वस्तु कहाँ रखनी चाहिए? एफ और पी के बीच, यानी वस्तु कहाँ रखी है? यहाँ पर। कहाँ रखी जाएगी? यहाँ पर। नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच। देख लिए, ध्रुव और फोकस, हाँ यही सही है। फोकस और वक्र केंद्र गलत है, ये वृत्त केंद्र गलत, वक्र केंद्र के पीछे गलत। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रखनी चाहिए आपको? ध्रुव और फोकस के बीच। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ये ध्यान रखना, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। ये मान लिया आपके पास एक कोई शीशा है, यानी प्लेन है, प्लेट है, तो आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होते हो ना, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही पीछे बनता है। मतलब जितनी दूरी पर खड़े हो प्रतिबिंब उतनी ही पीछे बनता है। मतलब B/U कैसा हो गया? बराबर कितना आ जाएगा? 1। और हमेशा क्या है? आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? पॉजिटिव। कैसा बनता है? पॉजिटिव। कितना आ जाएगा इसका? 1 मान। कितना आ जाएगा? 1 मान आ जाएगा। इसे देखिए, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा सीधा व आभासी बनता है? कौन दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा व सीधा बनता है? तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा व सीधा व आभासी बनता है। कौन दर्पण होता है आपका? उत्तल दर्पण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये देखिए, निर्वात व वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है? तो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देख लीजिए आप कहाँ इसमें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये रहा आपका 2 × 10⁻⁻, मीटर गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है आपका? डी सही है इसमें। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? देखिए, एक आपके पास क्या है? एक प्लेन है, शीशा है, और दर्पण से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी हुई है। क्या रखी गई? एक वस्तु रखी है। तो ये पूछना चाह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी? और हम जानते हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर पर होता है। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पर किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। यह आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, तो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो देख, ध्यान रखना है इसको, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये कौन दर्पण आपका?
अवतल दर्पण। ये आपका एफ हो गया इसमें ये, और ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कितने, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले वस्तु कहाँ रखी है 20 सेंटीमीटर पर, यानी वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो 10 को दुगना होगा 20, यानी कहाँ रखी हुई है वक्रता केंद्र पर। और हम ये जानते हैं कि वस्तु जब वक्रता केंद्र रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र बनता उल्टा है, ये ध्यान रखना, बनेगा उल्टा, बनेगा उल्टा। तो अब पूछता आपसे कि प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, हम कहेंगे 10 होगी, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम कहेंगे वक्रता केंद्र बनेगा। तो देख ले क्या कहना चाह रहा है, फोकस पर बनेगा नहीं, दर्पण के वक्र केंद्र बनेगा, हाँ ये सही है। दूरी कहता तो होती इसमें 20 सेंटीमीटर, क्यों होगा, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या होगा प्रतिबिंब होगा, क्योंकि दूरी दोनों सेम होगी ना, 10 का दूना 20 है, और 20 का इसमें वक्र केंद्र, जब 10 हो गया आपका फोकस तो 20 कितना होगा वक्र केंद्र, वस्तु कितनी है वक्र केंद्र रखी हुई है, तो प्रतिबिंब का बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। मोस्ट क्वेश्चन है आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कितना है 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, रिवर्स होता है, क्या होता है रिवर्स, 2/3 होता है। जब भी ऐसे आया ना कि वायु यानी एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक 3/2 है, तो पूछे आपसे कि गिलास के सापेक्ष वायु का वजन कितना होगा 2/3 होगा, ध्यान रखना कौन सा होगा 2/3 होगा, तो ये सही है आपका, गलती मत कर देना यहाँ पर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्र त्रिज्या होगी कितनी होगी, तो फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है माय डियर 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि F2 बराबर होता है आपका R, ठीक है, तो हमें R निकालना, क्या निकालना R, तो इसने फोकस कितनी 10 दी है, तो 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर पर, ये सही है। इसमें वस्तु का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, एक ही बनाता है, कौन सा होता है आपका अवतल दर्पण, जो कि आभासी होता है और बड़ा बनाता है, बस वस्तु से बड़ा बनता है, यहाँ होता है ये, जब वस्तु यहाँ रखी हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है यहाँ बनता है, और वस्तु से बड़ा और आभासी कौन सा बनता है अवतल दर्पण। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या R में संबंध क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम जानते हैं F इक्वल होता है आपका R/2 होता है, यानी त्रिज्या का आधी तो होता है आपका फोकस, तो देख लो अब यहाँ पर हो गई है, ये ऐसे कर लीजिए 2A बराबर R, यानी आपको ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी तथा छोटा बनता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ इसको। तो क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी तथा छोटा बनाता है। कौन होता है जो सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी से छोटा बनता है, और हम जानते हैं कि आभासी सीधा व छोटा हमें कौन आता है उत्तल दर्पण, उत्तल बनाता है, क्या बनाता है उत्तल दर्पण। अब बात कर रहा है लेंस की, अब देख लीजिए लेंस में देख लीजिए, हम जानते हैं कि ये लेंस की बात हो रही है, किस बात हो रही है लेंस की। ये देखिए ये कौन सा लेंस है आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है, जब प्रतिबिंब आपका जब वस्तु बड़ी होती है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है छोटा बनता सीधा है, तो कौन सा लेंस होगा अवतल लेंस। और ये ध्यान रखना हमेशा कि उत्तल लेंस प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनाता है, क्या बनाता है बड़ा बनाता है, ठीक है, तो आपका उत्तल लेंस सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता मात्रा क्या होता है प्रतिरोध नहीं, एम्पियर नहीं,
डायोप्टर, हाँ लेंस होता है, मात्र मात्र डायोप्टर होता है, या आप इसका मात्र एक ही होता है, हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, P इक्वल 1/f मीटर, यही तो होता है माय डियर, डायोप्टर यही तो होता है। ये मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में। तो ये आंसर मीटर होता है, तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये मात्र इसका, ये मीटर इनवर्स हो सकता है, ये इसका डायोप्टर होगा, क्या होगा, डायोप्टर। तो पेपर ध्यान रखना कि ये आ रहा है कि ये आ रहा है, ये आ रहा है तो इस पर टिक लगा दीजिए। देखिए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, मतलब किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक, कौन सा दर्पण है जो सबसे बड़ा क्षेत्र कवर कर लेता है। भानों में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, जो कि बड़ा काफी क्षेत्र वो अपने छोटे ही दर्पण में समा लेता है। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अपने कंसेप्ट से भी बनाए हैं, और कुछ आपके मोड में से लिए गए हैं, और मैंने कुछ अपने रियलाइज करे हुए हैं मैंने, जिससे कि मैंने अपने भी कंसेप्ट द्वारा इसमें डाले हुए हैं क्वेश्चन मैंने। देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, आधी, हमेशा क्या होगी, आधी। और ध्यान रखना कितनी हो जाएगी, 12/2 यानी 6। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे होता है, नेगेटिव, किसमें होता है, नेगेटिव, तो -6 होनी चाहिए, किसमें, -6। ये रहा, तो ध्यान रखना है, प्लस के 12 प्लस के 6 -24 5 से 6, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हवा के कारण, बारिश के कारण, अपवर्तन के कारण, या तूफान के कारण, नहीं, अपवर्तन के कारण। तारे हमेशा अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है, कि हमारा वायुमंडल होता है ना, उसका सेकंड समय क्या होता था, परिवर्तन होता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दिखाई देते हैं, क्यों, तारे कभी टिमटिमाते नहीं है, तारे हमेशा स्थिर है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी लेंस की लंबाई उसके पृथ्वी की लंबाई का अनुपात, देखिए वस्तु की लंबाई और पृथ्वी की लंबाई, इन लंबाई यानी आई, सॉरी, ऑब्जेक्ट यानी ओ, और पृथ्वी माने आई, कितना दिया हुआ है, 1:4। और हम जानते हैं कि ये लंबाई हो या दूरी हो, अनुपात तो फिक्स ही होता है। पहले कौन आया, वस्तु आया है, तो पहला अनुपात किसका आया, 1। पृथ्वी में आया है दूसरा, तो 4 आ गया है। यदि यही क्रम बनता है तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो पूछा जा रहा है यू और वी, तो यू और वी में अनुपात क्या होगा, यू, इसमें ओ, वस्तु पहले आ रहा है, तो वस्तु वस्तु पहले आ रही है, देखो ये वस्तु की लंबाई, ये वस्तु दूरी है, वस्तु की लंबाई वस्तु दूरी, अनुपात तो फिक्स ही होगा, ये एक है, यहाँ एक ही होगा, और यहाँ 4, आंसर कितना होगा, 1:4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप, कितना होगा, 1/4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक और आ गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, हर को बता देगा, आप जानते हैं, इस कमेंट बॉक्स में बताइए आप इसको कि कितनी होती है। देखिए अब हम बताते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, समतल दर्पण कभी भी गोलाई में नहीं होता, वो हमेशा कैसा होता है, प्लेन होता है, तो वो कभी फोकस नहीं करता, कभी क्या नहीं, किरणों का इकट्ठा नहीं करता, तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है, कितनी होती है, अनंत। यदि आपको आप जानते हैं, इसको बताना आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कि परावर्तन द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम ये तो कहता है आपका कि कोण आई इक्वल कोण आर, बताइए, ये तो होता है, ये तो होता है आपका, तो देख लिए कहाँ लिख रहा है, कोण आई इक्वल कोण आर, ये लिख रहा है। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण पृथ्वी देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु अपना पूर्ण पृथ्वी देखने के लिए, तो दर्पण की ऊंचाई उसके ऊंचाई से हाफ होनी चाहिए, मतलब h/2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। तो वस्तु ऊंचाई कितनी है, 20, तो 20/2 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। देखिए गाइस, इसका क्वेश्चन हो जाएगा 10 मीटर, कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये क्वेश्चन देखिए इतना इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण के लिए रेखावरण होता है, उत्तल दर्पण की रेखा में क्या होता है,
हम जानते हैं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु छोटा होता है, तो वस्तु छोटी होगी, हमें जानना आई अपॉन ओ होता है, कितना होता है आई अपॉन ओ। जब आपका ऊपर मान वस्तु छोटा होगा तो मान हमेशा क्या होगा, एक से कम होगा, कितना होगा, एक से कम होगा, और होगा पॉजिटिव, होगा पॉजिटिव। कहाँ देखिए इसमें धनात्मक एक से कम, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहला वाला धनात्मक एक से कम। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब भी पॉजिटिव होता है, हमें वस्तु भी पॉजिटिव होती है। देखिए हम इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपको बन गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ मान ली कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब ही तो बनता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या बनना है, बाई अक्ष बनना है, यही पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो हम जानते हैं आई पर ओ होता है आपका, हम जानते हैं कि आई का मान हमेशा कम होगा, किससे, वस्तु की ऊंचाई से, तो मान हमेशा एक से कम ही आएगा, लेकिन आएगा पॉजिटिव ही, आएगा पॉजिटिव। तो एक से कम व पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखाबंध होता है। आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। लास्ट कंडीशन देखी हो आपने, तो जब वस्तु यहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब का बनता है, यहाँ पर बनता है आपका। तो आप देखते हैं कि प्रतिबिंब का लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से बड़ी है, तो प्रतिबिंब हमेशा जो इसका आवर्धन आएगा वो एक से ज्यादा होगा, क्योंकि जो मान जो लंबाई ज्यादा होगी ना वस्तु से, तो ये मान ज्यादा हो गया। जब आपकी हर में संख्या छोटी है और अंश में बड़ी है, तो मान हमेशा एक से ज्यादा होगा, लेकिन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा इसमें, एक से कम नहीं, धनात्मक एक से कम नहीं, एक से अधिक। और जब एक से अधिक तो हमेशा पॉजिटिव होगा वो। तो ये आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, निम्न से दिए गए आरेख में कौन सा आरेख सही है। ये आपको आरेख दिया हुआ है, तो पूर्ण करना आपको आरेख कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि ये आपका लेंस है आपका, तो आपकी किरण ऐसी आ रही है, तो कैसे निकल जाती है वो, मुख्य के समांतर। तो देखिए कौन सही है इसमें, आपका पहला सही है। कौन सही है, पहला सही है। तो ध्यान रखना, आपको ऐसे क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में आपके। ये देखिए आप, इस बॉक्स में कौन सा लेंस है, बताइए कि कौन सा लेंस किरणों को इकट्ठा कर रहा है। देखिए आपको बताता हूं यहां पर, देखिए लेंस को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, फैला रहा है, क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो कौन सा लेंस है उसमें, उत्तल लेंस है। कौन सा इसमें, उत्तल लेंस। कहाँ है, ये रहा, डी क्वेश्चन सही है इसमें। कौन सा सही है, डी क्वेश्चन इसमें सही है आपका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो वीडियो पसंद है लाइक करें, और ये आपका ही चैनल है, इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ओमान क्वेश्चन है या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर किया जाएगा अपलोडिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।